नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार के अंदर बहुत बड़ा उलटफेर। नीतीश कुमार फिर एक बार पलटी मारने वाले हैं। आगे इसको लेकर के विस्तार से आपको कुछ और ताजा अपडेट देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा बयान। क्या कुछ कहा है मोदी जी ने, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईवीएम के खिलाफ एक बार फिर देश में लगातार लोगों ने नई डिमांड शुरू कर दी है। ईवीएम से चुनाव ना करा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग लगातार देश के कई लोग कर रहे थे और अब खबर आ रही कि एक बड़ी पार्टी के नेताओं ने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आगे इस पर भी जानकारी आपको देंगे। साथ साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे इंटरनेशनल कोर्ट से इजराइल को लग सकता है बड़ा झटका। आज इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर इजराइल के खिलाफ जो कुछ भी गाजा पट्टी में इजराइल कर रहा है उस पर फैसला आ सकता है। जैसे ही अपडेट आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। नॉर्वे और बेल्जियम ने फिर एक बार गाजा के अंदर इमीडिएटली सीज़फायर की मांग की है। किस तरीके से, कुछ और बातें इनकी तरफ से और डिमांड इनकी तरफ से की गई, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्तेह ने एक बार फिर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को उनकी औकात दिखा दी है। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन एड जाने वाली थी उसको इजराइल के कुछ लोगों ने बॉर्डर पर रोक लिया है, जिसके बाद गाजा के अंदर एक बार फिर जो खाने पीने की चीजें हैं और मेडिकल से जुड़ी हुई चीजें हैं उनकी भारी कमी देखने को मिल रही है। आगे इसका वीडियो भी वायरल हुआ है जो आपको दिखाएंगे। उससे पहले अगर आपको भी लगता है दोस्तों कि गाजा में तुरंत सीज़फायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा चुनाव 2024 बहुत करीब आ चुका है, लेकिन लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है कई पार्टियों के नेता अपनी औकात दिखाना शुरू कर चुके हैं। जिनका नाम दल बदलू या फिर दल बदलू से वो जाने जाते हैं, उन्होंने एक बार फिर अपने दल बदल वाला जो कार्ड है वो खेलना शुरू कर दिया। खबर बिहार की है जहां पर नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मार दी है। खबर सामने यह आ रही है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ करके बीजेपी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर के बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ जेडीयू के नेताओं की बातचीत जारी है। यहां पर बीजेपी के कई विधायकों की तरफ से यह दावा किया गया है कि बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है और नीतीश कुमार अब एनडीए में शामिल होंगे, ये लगभग कंफर्म हो चुका है। जिसके बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से तमाम नेता भी एक्टिव हो चुके हैं। तमाम नेताओं ने इस पर एक बार फिर नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश की है। इवन खुद लालू प्रसाद यादव तमाम विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना होगा आगे इस पर क्या होता है। वैसे आप सब जानते हैं नेता थूक कर चाटने वाला काम कर रहे हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। यूपी देश का बड़ा राज्य है, कई साल तक यह विकास से वंचित रहा क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों ने बंटवारे का रास्ता अपनाया। मैं तो यूपी का सांसद हूं, यूपी मेरी विशेष जिम्मेदारी है, यह प्रधानमंत्री मोदी का कहना है अपनी एक रैली के बयान में। लेकिन सोचिए आप, प्रधानमंत्री मोदी की विशेष जिम्मेदारी यूपी को लेकर के है लेकिन मणिपुर को लेकर के नहीं है, क्योंकि मणिपुर के ये सांसद नहीं है। आप सोचिए प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर के भी तो प्रधानमंत्री है ना, लेकिन मणिपुर की कोई विशेष जिम्मेदारी इनके ऊपर नहीं है। आज 8-9 महीना हो चुका है, लगातार वहां फसाद जारी है, कोई उस पर ना इनका बयान आता है ना कुछ बोलते हैं। लेकिन यूपी जो लोकसभा चुनाव में 70 सीटों का दम रखता है, वहां पर जाकर के अब उसकी जिम्मेदारी लेने की ये बात कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करेंगे जो सामने आ रही है। ईवीएम के खिलाफ दोस्तों देश में एक बार फिर मोर्चा खोल दिया गया है। अब कांग्रेस पार्टी के नेता कमलनाथ ने खुल करके ईवीएम के खिलाफ बड़ा बयान दे दिया है। क्या
कुछ कहा, स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। वोटिंग प्रणाली में बदलाव किया जाए, अब ईवीएम हटाकर मतपत्र से चुनाव कराए जाएं, यह कहना है कमलनाथ का, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। उन्होंने यह कहा है कि अगर ईवीएम का इस्तेमाल हो ही रहा है तो जो बैलेट बॉक्स की पर्ची होती है वो उस कैंडिडेट को मिलनी चाहिए जो अपना वोट ईवीएम में डालता है। दो पर्चियां निकलनी चाहिए, एक बैलेट बॉक्स में जाना चाहिए और एक उस कैंडिडेट को मिलना चाहिए जो वोट डाल रहा है, तब ईवीएम पे भरोसा किया जा सकता है। वरना देश के अंदर ईवीएम से हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव हो, यह मांग कांग्रेस की तरफ से की गई है। अगली खबर की बात करेंगे। गाजा जेनोसाइड को लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। आज गाजा मामले पर साउथ अफ्रीका वाली याचिका को लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट फैसला सुनाने जा रहा है। स्क्रीन पर खबर आप देख सकते हैं। टुमारो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विल अनाउंस इट्स डिसीजन ऑन साउथ अफ्रीका जेनोसाइड केस अगेंस्ट इजराइल, यानी इजराइल के खिलाफ जो साउथ अफ्रीका की तरफ से याचिका लगाई गई थी उस पर आज इंटरनेशनल कोर्ट फैसला सुनाएगा और इस फैसले पर आगे देखना होगा कि किस तरीके की चीजें आती हैं। अगर इजराइल के खिलाफ यह फैसला आया तो क्या इजराइल गाजा से अपनी जो सेना है वापस ले जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। वैसे तमाम लोगों के बीच चर्चा तो यह हो रही है कि इंटरनेशनल कोर्ट कोई गाजा के हक में फैसला सुना सकता है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। नॉर्वे और बेल्जियम ने अब फिर एक बार गाजा के अंदर इमीडिएटली सीजफायर की मांग की है। स्क्रीन पर खबर आप देख सकते हैं। नॉर्वे एंड बेल्जियम कॉल्ड फॉर एन अर्जेंट सीजफायर इन गाजा। गाजा के अंदर सीजफायर की फिर से इन्होंने मांग दोहराई है, जिसके बाद अब नॉर्वे मतलब जो है उन देशों की सूची में आ गया है जो गाजा के सपोर्ट में है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। इजरायली पीएम नेतन्याहू की औकात इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह ने दिखा दी है। दरअसल इजरायली पीएम नेतन्याहू ने इजिप्ट के प्रेसिडेंट को कॉल किया था, लेकिन इजिप्ट के जो मुखिया हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने नेतन्याहू की कॉल को नहीं उठाया, रिफ्यूज कर दिया है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इजिप्टियन प्रेसिडेंट अब्दुल फत्ताह रिफ्यूज टू रिसीव ए फोन कॉल फ्रॉम नेतन्याहू। नेतन्याहू के द्वारा की गई कॉल को उन्होंने रिसीव नहीं किया है। यह अपने आप में दर्शाता है कि अब इजिप्ट किस तरीके से इजराइल के खिलाफ मतलब एक तरीके से एक्शन मोड में आ चुका है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। गाजा के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन एड जानी थी उसको अब इजराइल बॉर्डर पर रोक दिया गया है। मैं आपको स्क्रीन पर एक वीडियो दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ये इजराइल के ज़ायोनी लोग हैं जो गाजा जा रहे सहायता काफिलों को रोक रहे हैं। इनमें यहूदी कैदियों के परिवार भी शामिल हैं। ये यहूदी आप सोचे किस तरीके के हैं। गाजा में लोगों को खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा है, बेचारे परेशान हैं और उनको ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए अलग अलग देशों से जो सहायता सामग्री वो मतलब बॉर्डर से गाजा पहुंचाई जा रही है, लेकिन उसको भी अभी यहूदियों ने रोक दिया है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।